नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 10th के साइंस को शुरू करने जा रहे हैं और ये उसका पहला लेसन है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस अध्याय में बेसिकली रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में एवं उनके समीकरणों के बारे में बताया गया है, यानी कि किस प्रकार से अभिक्रिया होती है और उनका समीकरण कैसे लिखा जाता है। ये सारी प्रक्रिया बताई गई है क्लास 10th साइंस के चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो उसी को आज हम पढ़ेंगे। ये बहुत ही सरल चैप्टर है, अगर आप लोग ध्यान से पढ़ लेते हो तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे आपसे। तो चलिए आप बात कर लेते हैं अपने लेसन के बारे में। तो इसमें क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, अभी आपको एकदम बेसिक से शुरू किया जा रहा है। यानी कि समझिए, आप अगर कुछ भी नहीं जानते हैं साइंस में, बेसिकली रसायन विज्ञान में, तो ये एक शुरुआत है कि समीकरण को कैसे लिखा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया होती कैसी है। तो पहले कुछ रासायनिक अभिक्रिया, महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया को देख लेते हैं। तो आपके सिलेबस में, एनसीईआरटी सिलेबस में जो दिया गया है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में एक्यूरेट पूछा जाएगा, सिर्फ उसको मैं पढ़ाऊंगा। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। अंगूर का किण्वन, अंगूर का किण्वन एक रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन का पकना एक रासायनिक अभिक्रिया है। और सबसे महत्वपूर्ण, सांस लेना और भोजन का पचना, ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया हैं। और ये बहुविकल्पी में पूछा जाता है कि सांस लेना कैसी अभिक्रिया है, कि ये एक रासायनिक अभिक्रिया है या भौतिक अभिक्रिया है, इस प्रकार से पूछेंगे तो यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। और भोजन का पचना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब हम क्या करेंगे कि दो प्रयोग लेंगे, और जो कि दोनों आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, यानी कि बोर्ड एग्जाम में दोनों से ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उस प्रयोग में हम बेसिकली देखेंगे क्या कि किस प्रकार से अभिक्रिया हो रही है, और उसको हम लिखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये है हमारी वो अभिक्रिया, पहला अभिक्रिया जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। इसमें कहा क्या गया है कि मैग्नीशियम के रिबन को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है। अब कैसे मिल रहा है उसी को हम समझेंगे। देखिए, ये है बर्नर, बर्नर मतलब जिससे आग जलती है, और ये जो ऑरेंज कलर का है ये है मैग्नीशियम, और ये चिमटी है, ये एक पात्र है, यानी कि बेसिकली कटोरा कह सकते हैं, और ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और होगा क्या कि मैग्नीशियम के रिबन को पहले साफ करेंगे, उसके बाद इसको बर्नर की सहायता से जलाएंगे, और जलने पर जो अवक्षेप, यानी कि साधारण भाषा में कहे तो राख जो होगा, उसको हम ले लेंगे, और वही राख क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, ये अभिक्रिया क्या बता रही है कि मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन व मैग्नीशियम ऑक्साइड को इकट्ठा करना, ये सारी प्रक्रिया ये थी। अब देखिए समीकरण क्या होता है। अब इसी बात को अगर हम समीकरण में लिखें तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन क्यों, केमिस्ट्री में एक बात याद रखना, अगर जलने की बात हुई है तो उसका मतलब होता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मतलब मैग्नीशियम को जलाया गया, जहाँ भी ऑक्सीजन होगा वहाँ जलाया को प्रेजेंट किया जाता है। तो मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया और बना क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, अब इसको क्या कहेंगे, इसको अभिकारक कहते हैं। ठीक, ये है अभिकारक और ये है उत्पाद। अब आप पूछोगे अभिकारक ये है या ए है, ये दोनों ही अभिकारक हैं, और ये उत्पाद है। अभिकारक मतलब जो अभिक्रिया करता है, और उत्पाद मतलब अभिक्रिया के बाद जो बनता है। और ये तीर क्या दिखाती है, ये दिखाती है कि अभिक्रिया हो रही है अग्र दिशा में। ठीक, यानी कि इस दोनों के होने पर ये प्राप्त हुआ, ये तीर यही समझाती है। और देखो, अभी तो हमने ये भाषा में लिख दिया कि ये मैग्नीशियम, ये ऑक्सीजन, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो, इसी को अगर हम प्रतीक के रूप में लिखना चाहें, यानी कि इंग्लिश वर्ड में, तो Mg, मैग्नीशियम को Mg से प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद ये ऑक्सीजन हो गया O2 से, और यही तीर इसमें भी आएगा, सिंपली MgO। ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी भी यही अभिकारक है, यही उत्पाद है, वैसा ही तीर है। हिंदी भाषा को इस इंग्लिश भाषा में प्रेजेंट किया गया, ये आसान होता है, इसीलिए इसको लिखा जाता है। और इसमें जो सबसे पॉपुलर क्वेश्चन होता है, जो कि हर साल पूछा जाता है, वो यही पूछा जाता है कि इस मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया गया, अभिक्रिया से पहले इसे साफ क्यों किया गया था। क्योंकि ये मैग्नीशियम एक धातु है। ठीक है, इसको Mg से प्रेजेंट करेंगे, 12 इसका परमाणु क्रमांक होता है। तो इसको साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके ऊपर ऑक्साइड की परत जमी रहती है, जिसको साफ कर देने पर ये साधारण हमें शुद्ध मैग्नीशियम प्राप्त होता है। तो इसको साफ करने का उद्देश्य क्या है कि इस पर ऑक्साइड की परत जमी रहती है, धूल के कण रहते हैं, वगैरह वगैरह चीज़ें रहती हैं, तो उसको साफ करके शुद्ध मैग्नीशियम प्राप्त किया जाता है। ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब ये रही हमारी दूसरी अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या है कि एक फ्लास्क है, फ्लास्क मतलब कांच का कोई बर्तन है, और ये कार्क है, कार्क मतलब लकड़ी का कोई भी ढक्कन को ढकने के लिए, मतलब इसके मुंह को ढकने के लिए कोई भी कार्क है। ठीक,
और ये क्या है जो हरे कलर का है, ये जिंक दानेदार है, यानी कि कोई भी जिंक का टुकड़ा है बहुत सारी इसमें डाल दिया गया है। और ये क्या है, यहाँ पे जो सफ़ेद कलर आप देख पा रहे हैं, तो ये HCl और H2SO4 को प्रेजेंट किया गया, चाहे HCl चाहे H2SO4, बशर्ते यह तन होना चाहिए। तन मतलब हल्का, तन मतलब हल्का, हल्का मतलब वजन में हल्का नहीं। अब इसी प्रक्रिया को हम समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे, जैसे हमने पहले में लिखा था, पहले हम हिंदी भाषा में लिखेंगे। पहला है जिंक, दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल। जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करेंगे, यानी कि यहाँ पे जिंक था, सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आप चाहे जो ले सकते हैं। और उसके बाद ये अभिक्रिया हुई तीर अग्र दिशा में, और यहाँ पे बना जिंक सल्फेट हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे गैस कट गया है, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया किया, बना क्या, जिंक सल्फेट हाइड्रोजन गैस। अब इसी भाषा को हम इंग्लिश में करेंगे। जिंक Zn से प्रेजेंट करेंगे, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, और अभिक्रिया करने के बाद जिंक सल्फेट बना, H2 बना। जिंक सल्फेट बना कैसे, ये जो जिंक है यहाँ H2 के पास आई और ये H2 हट गया, यानी कि ये जिंक यहाँ आई, जिंक सल्फेट बना, H2 निकला, यहाँ पे H2 आ गया, और ये है अभिकारक, ये है उत्पाद। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। और इस लेक्चर में हमने देखा क्या कि हम अभिक्रिया को करते कैसे हैं और उसको समीकरण की भाषा में लिखते कैसे हैं। ये आपका चैप्टर इसी बात पर बेस्ड है, इसका नाम ही है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें आप रासायनिक अभिक्रियाओं को करना सीखेंगे और उसके समीकरणों को लिखना सीखेंगे। सबसे पहली चीज़ लिखना। अभी ये बहुत अच्छी तरीके से नहीं लिखा गया, अच्छी तरीके से मतलब अभी इसमें सारे डेटा नहीं है, अभी ये नहीं बताया गया है कि ये ठोस है या गैस है, क्या चीज़ें हैं सारी, अभी इसको और आगे आपको बताया जाएगा, तो बहुत चीज़ें इसमें ऐड होंगी। ठीक, अगले लेक्चर में हम करेंगे क्या, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं। ठीक, ये अगले लेक्चर में हम देखेंगे। तो अगर आप यहाँ से साइंस पढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। साइंस का, क्लास 10 साइंस का एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप एग्ज़ाम दोगे और यहाँ से पढ़े हो तो अगर एक सिंगल क्वेश्चन आप दिखा दोगे जो कि यहाँ पे नहीं पढ़ाया गया होगा, तो मैं शर्त हार जाऊँगा, क्योंकि मैं सारी चीज़ें पिछले 10 साल से मैं बोर्ड एग्ज़ाम को देखता आ रहा हूँ। कहीं भी कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाता जो कि आपके सिलेबस में ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।